आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में बजट उपरांत विभिन्न विषयों पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन, होगी एक रिपोर्ट मधुबनी के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ के उत्खनन पर, और जानेंगे कैसे नवादा मंडल कारा में कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही है शिक्षण सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत विभिन्न विषयों पर वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीव्र आर्थिक विकास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का आधार बन गया है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और एक्सपोर्ट मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। मधुबनी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ का उत्खनन कराने का फैसला किया है। इस पहल से मिथिला की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मधुबनी जिले के पुरातात्विक स्थल बलिराजगढ़ के उत्खनन की मांग दशकों से की जा रही थी। एएसआई की मंजूरी के बाद पटना सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर हरिओम शरण के निर्देशन में उत्खनन कराया जाएगा। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि इस उत्खनन से लोगों को मिथिला के इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है बलिराजगढ़ में ये पूरा जो ट्रेंच है उसको नीचे तक खुदाई कराना, तो इसके लिए प्रयास रहेगा। जल्दी ही इसका खुदाई शुरू हो जाएगा। जब खुदाई इसका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और जब इसमें से जो भी अंदर में मटेरियल है वो निकल कर आएगा, वो जो मैं देख रहा था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी है या पाला वंश या गुप्ता वंश जो हिस्ट्री है उस समय के चीजें हैं, उसमें 3 सेंचुरी बीसी से रिलेटेड चीजें मिल रही है उसमें। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में बलिराजगढ़ में जब प्रॉपर खुदाई होगी तो मिथिला का इतिहास देश को और विश्व को जानने का मौका मिलेगा। श्री झा कहते हैं कि यहाँ पहले भी उत्खनन कार्य हुआ है, लेकिन कई कारणों से यह पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस बार 20 ट्रेंच की खुदाई की जाएगी। बलिराजगढ़ के खुदाई से करीब 20 ट्रेंच बनाने की बात है, जो ट्रेंच का खुदाई होगा। और अगर ये चीज सही तरीके से निकल आता है तो उस बेल्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा काम हो पाएगा, उसका म्यूजियम बन जाएगा। तो बलिराजगढ़ से जो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट
ठीक से व्यवस्थित हो जाता है, उसका डॉक्यूमेंट्स जितना पांडुलिपि है डिजिटाइज हो जाता है, उस पर काम होता है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1962 और 2013 में भी एएसआई ने यहां उत्खनन कराया था। पूर्व के उत्खननों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 3500 वर्ष पूर्व यहां विकसित शहरी सभ्यता का अस्तित्व था। रामायण में वर्णित मिथिला के जनकवंशी राजाओं की राजधानी बलिराजगढ़ में होने की संभावना व्यक्त की गई है। पुरातत्वविदों ने एएसआई के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि बलिराजगढ़ के संपूर्ण उत्खनन से मिथिला की गौरवशाली संस्कृति को भविष्य के लिए संरक्षित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। समाचार कक्ष से सविता पारीक। नवादा मंडल कारा इन दिनों अपनी एक अनूठी पहल के कारण चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। जेल में बंद कैदियों को सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ ही कैदियों को कंप्यूटर समेत अन्य रोजगार परक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक रिपोर्ट। नवादा मंडल कारा में बंद कैदी चंदन कुमार ने दारोगा की लिखित परीक्षा पास की और जेल में रहकर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी की। हालांकि इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। वे जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सहायताओं को लेकर काफी खुश हैं। कारा प्रशासन के द्वारा सारा व्यवस्था दिया गया, हम लोग को मनपसंद किताब दिया गया है, कॉपी दिया गया है, कलम दिया गया, हर चीज। कुछ दिक्कत होता है तो उनको बोलते हैं तो हमको मुहैया करवा देते हैं तुरंत। मंडल कारा में नियमित रूप से कंप्यूटर की कक्षाओं का भी संचालन होता है। कैदी विपिन कुमार यादव, जो डॉक्टरेट डिग्री धारक हैं, उनका कहना है कि आज का दौर आईटी का है और तकनीकी ज्ञान के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। वे जेल से बाहर निकलकर नई पहचान बनाने की उम्मीद जताते हैं। यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं कारा प्रशासन की ओर से। यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया, हमारे लिए टीचर प्रोवाइड किए गए, हमारे सिखाए गए, जिससे हम बाहरी की दुनिया के साथ मिली जुली काम कर सकते हैं। आने वाला समय में कंप्यूटर का बोलबाला है सर, इसलिए हमारे कारा प्रशासन ने कंप्यूटर की व्यवस्था किए हैं और सिखा रहे हैं। इससे आगे हम बाहर छूट के जाएं तो अपना रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकें। जेलर सुशील कुमार कहते हैं कि बंदियों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे रिहाई के बाद कैदी समाज की मुख्य धारा में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकेंगे। जितने भी तरह के कंपटीशन हैं, उस बंदी को इकट्ठा एक स्मार्ट क्लासरूम है जो हमारा, उसी में बंदी को बैठाया जाता है और तरह तरह के जितने भी कंपटीशन हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, दरोगा का हो गया, रेलवे का हो गया, लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जितने तरह के कंपटीशन हैं, उनका पढ़ाई को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रुका नहीं जा सके और लगातार अपने पढ़ाई को बरकरार रखे। उसके लिए हम लोग क्लास मुहैया करा करके उसमें उसका प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। नवादा मंडल कारा की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जेल की सलाखों के पीछे अब सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सुनहरे भविष्य की तैयारी भी हो रही है। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन संजीव कुमार वर्मा, ध्वनि अंकन गोपाल कुमार और प्रस्तुति डॉक्टर सविता पारीक।